धन्यवाद बच्चों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डी एन त्रिपाठी अध्यापक हिंदी के युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया में आज कक्षा 4 के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी पाठ 1 करो करुणा का शब्द अर्थ। करुणा माने होता है दया, दीनता, गरीबी। शक्ति माने ताकत होती है। वरुणा का अर्थ है जल। प्रीति माने प्रेम होता है। प्रीति का अर्थ है प्रेम। पावन माने पवित्र होता है। और मनोभावन का अर्थ होता है मन को भाने वाला, अर्थात मन को अच्छा लगने वाला, मन को सुंदर लगने वाला। सहज माने सरल होता है। चितवन नज़र, आँखों की आँखों से देखने वाले को हम नज़र कहते हैं। नज़र से देखना। तरंगित, लहराती हुई। किरण का अर्थ होता है रोशनी, प्रकाश। वैभव, समृद्धशाली, समृद्ध। और नत का अर्थ होता है झुका हुआ। नत का अर्थ होता है झुका हुआ। ये कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद युग के लेखक और कवि दोनों हैं। उनकी छवि हिंदी साहित्य में बड़ी ही अनूठी है और उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से लिखा है करुणा, करो करुणा। इन्होंने लिखा है कि दया, करुणा ईश्वरीय गुण होता है। जो लोग इन गुणों को अपनाते हैं, करुणा को, दया को, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा आदि इन गुणों को अपनाते हैं, अपनाकर चलते हैं, वे महानता को प्राप्त करते हैं। वे लोग महान होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि निराला जी ने ऐसी दैवी गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी है। उनका कहना है कि इस तरह के गुणों को मनुष्य अपना करके और अपने जीवन में महानता को प्राप्त करता है। आइए अब हम उनकी लिखी हुई एक कविता का वर्णन आपके समक्ष कर रहे हैं। लिखे हैं, दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए, प्रभु तुम्हारी शक्ति वरुणा, दलित जन पर करो करुणा। दीनहीन जिनकी दशा है, गरीब हैं, उन पर हम सभी को दया करनी चाहिए। दया करने की आवश्यकता है और हमें उनके साथ मदद करनी चाहिए। उस पर हम उतर आएँ, मदद करने के लिए हम आमादा हो जाएं। अर्थात हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। और हे ईश्वर, आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिससे हम मदद करने में सक्षम रहें, तत्पर रहें, हमारा मार्ग कहीं से विचलित न होने पाए। दूसरी पंक्ति में देखिए लिखे हैं, हरे तन मन प्रीति पावन, मधुर हो मुख मनोभावन, सहज चितवन पर तरंगित, हो तुम्हारी किरण तरुणा। आपका मन हमेशा हरा भरा हो, प्रेम से और पवित्र मन हो, जिससे कि आपका मन पवित्र होगा, आप सत्य होंगे, तो ही ऐसे लोगों की मधुर भावनाओं के साथ उनकी मदद कर सकते हैं जो कि
अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से बड़े ही सरलता पूर्वक ईश्वर की माया के साथ ही उसे हम देखते रहेंगे और ईश्वर अपने प्रकाश से, ईश्वर हमेशा अपने प्रकाश के द्वारा सबको प्रकाशित करते रहते हैं। ईश्वरीय शक्ति सर्वोपरि मानी गई है, सर्वोच्च है। और अंत में देख वैभव न हो नत सिर, समृद्ध मन सदा ही स्थिर, पार कर जीवन निरंतर रहे बहती भक्ति करुणा। देख किसी का वैभव माने धन देखकर, कवि का कहना है कि वैभव धन इत्यादि देख करके हमें कभी भी झुकना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। समृद्ध मन सदा ही स्थिर, और समृद्ध मन, समृद्धशाली मन हमेशा स्थिर रहे और इससे आपका जीवन निरंतर, आपकी जीवन नौका इस सागर से पार हो जाएगी यदि आप ईश्वर की भक्ति को सदा याद करके चल रहेंगे। तो आपकी जीवन रूपी जो नौका है इस सागर से पार हो जाएगी। हमें इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है कि दीन दुखियों का और गरीबों का हम हर संभव मदद करें। आइए प्रिय छात्र छात्राओं, आपका इस वीडियो में दोबारा स्वागत है। प्रश्नोत्तर देखेंगे कक्षा 4 के हिंदी पाठ 1 करो करुणा का ये पाठ का प्रश्न उत्तर है। कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि गरीब लोगों पर दया करने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, कवि किसके आगे नतमस्तक होना नहीं चाहता है? प्रस्तुत कविता में कवि सुख समृद्धि देखकर नतमस्तक होने की सलाह नहीं देता है। नंबर 3, कवि कविता का सारांश लिखिए। कविता का सारांश उत्तर है, कवि के अनुसार दया करुणा ईश्वर द्वारा प्राप्त गुण है। जो लोग इन गुणों को अपनाकर चलते हैं, अपनाते हैं, वे महानता को प्राप्त होते हैं। महानता को प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रश्न उत्तर शब्द अर्थ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसे होमवर्क में लिख लें। जो कोई भी संदेह हो कृपया अपने